जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किसने किया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु गाय और स्वर्ग से देवराज इंद्र आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे। इसीलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर के इंद्र का तो घमंड ही चला गया। उसे तो यही घमंड था ना कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। अब वह हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद से चूर होकर आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल ही अनजान था। अब आप कृपा करके मुझ मूर्ख, मुझ अपराधी को अपनी अपराध से क्षमा दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे फिर ऐसी दुष्ट अज्ञानता कभी ना आए, मैं ऐसा घमंडी कभी ना बनूं। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि आप तो सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम हैं, सर्वात्मा हैं, वासुदेव हैं, यदुवंशियों के स्वामी हैं, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे अभिमान का तो अंत ही नहीं है और मेरा क्रोध बहुत तीव्र है, वो मेरे वश के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट हो गया है, तब मैंने मूसलधार वर्षा की और आंधी से पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। लेकिन प्रभु, आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया है और मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जो जड़ थी वो उखड़ गई। जो मैंने चेष्टा की थी कि सब ब्रजवासी मेरी पूजा करें, वो तो अब व्यर्थ हो गई है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी आत्मा है, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। तब श्री भगवान ने कहा कि इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन के संपत्ति के मद से पूरे पूरे मतवाले हो रहे थे, इसीलिए तुम पर अनुग्रह करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया था और इसीलिए अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रखोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग करवाया, तो अब तुम मुझे ही स्मरण रखोगे। जो इंसान, जो मनुष्य ऐश्वर्य और धन की संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, उसे मैं काल स्वरूप बन करके उस पर जरूर अनुग्रह करता हूँ। और भगवान ने कहा कि इंद्र, अब तुम्हारा मंगल हो और तुम अपनी राजधानी वापस चले जाओ। और हाँ, ऐसा घमंड फिर कभी नहीं करना और अपने अधिकार का अनुचित रीत से मर्यादा लांघ करके कभी भी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना। अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। फिर कामधेनु गाय ने कहा कि प्रभु, इंद्र तो त्रिलोकी के इंद्र हैं, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता, साधुजन सबकी रक्षा के लिए आते हैं और आप ही इसीलिए हमारे इंद्र बन जाते हैं। हम गौए ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगे। आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतारण धारण किए हैं। ऐसा कहकर कामधेनु माँ ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने के बाद में वे सभी देवता, गंधर्व सभी अपने स्वर्ग की ओर चले गए। आगे जानते हैं कि वरुण लोक से भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी को कैसे छुड़ाया।
नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया था, भगवान की पूजा की, और उसी दिन रात को, क्योंकि द्वादशी लग रही थी अगले दिन, तो द्वादशी लगने पर उन्होंने स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। अब यमुना जल में उन्होंने मध्य रात्रि में रात को ही प्रवेश किया। अब नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह तो असुरों का बेला है, असुरों का समय है। इस बेला पर, इस समय पर, रात के समय यमुना जल में असुर घुसते हैं। अब उन्हें ये बात का तो अंदाज़ा था ही नहीं, तो वे उस यमुना जल में अंदर चले गए, घुस गए। अब एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह असुर उन्हें अपने स्वामी के पास ले गया। अब नंद बाबा के खो जाने से पूरे ब्रज में सभी गोप भगवान कृष्ण के पास गए कि तुम्हारे पिता कहीं खो गए हैं। बलराम के पास गए कि नंद बाबा कहीं खो गए हैं, अब उन्हें लेकर आओ, ढूंढ कर लेकर आओ, अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही भरोसा है। अब वे रोने लगे, पीटने लगे, खूब दुख करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, और वे हमेशा ही अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, उनके भय को भगाते हैं। तो उन्होंने ब्रजवासियों का ये जो रोना पीटना सुना तो वो जान गए कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है। वरुण देवता जो है उनका सेवक कोई है जो ले गया है। तो भगवान श्री कृष्ण वरुण जी के पास गए। अब वरुण देव ने देखा कि समस्त जगत के आंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके यहाँ पधारे हैं, तो उन्होंने उनकी बड़ी पूजा की, आगता स्वागता की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम खिल उठा, आनंदित हो उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी बोले कि हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है। आप मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, आप मुझे अपनी चरणों की सेवा करने दीजिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मेरा सेवक है ये बड़ा मूढ़ है, अनजान है, वो अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता है। वही आपके पिताजी को ले आए, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के बड़े भक्त हैं, आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, आप इन्हें ले जाइए। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, सबके रक्षक हैं और आप सभी चीज़ों के साक्षी हैं। तो हे कृष्ण, आप मुझ दास पर कृपा कीजिए और आप अपने पिताजी को ले जाइए। अब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को लेकर के ब्रज में आए और ब्रजवासी भाई बंधु सब जो थे, जो रो रहे थे कि भी नंद बाबा को कहीं खो गए हैं, वे अब खुश हो गए कि चलो नंद बाबा वापस आ गए। नंद बाबा ने वरुण लोक के जो लोकपाल हैं वहाँ के वरुण देवता को देखा था, उनकी संपत्ति को देखा था, उनके ऐश्वर्य को देखा था। तो उन्होंने ये भी देखा था कि उनके वहाँ के जितने भी निवासी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका झुका कर प्रणाम किया। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो ब्रज में आकर उन्होंने अपने सभी जाति भाइयों को, गोपों को, सभी बुजुर्गों को, सभी को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। तो भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुन करके कि भी वहाँ पर वरुण लोक में जो भी लोग थे उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया था। तो ये बात नंद बाबा ने सभी गोपों को बताई। अब सभी गोपों को बताई तो उनके मन में यही उत्सुकता हुई कि ये जो कृष्ण है कि ये भगवान स्वयं तो नहीं। अब ये उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से विचार कर लिया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को कभी अपना वह जो स्वधाम है वैकुंठ लोक वहाँ लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर अपने भक्तों को ही लेके जाएंगे। अब उनके मन में जब ये बात चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, तो उन्होंने अपने सभी गोपों की ये बात जान ली, उनकी अभिलाषा जान गए।
तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी गोपों को अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उस ब्रह्म का साक्षात्कार करवाया जो परम ब्रह्म है। जिस जलाशय में अक्रूर जी को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उस जल में डुबकी लगाई, वे ब्रह्म मद में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकाल करके अपने परम धाम का दर्शन करवाया। उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद और अन्य गोप सब परमानंद में मग्न हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और ये सब देख करके वे सभी विस्मित हो गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को वरुण लोक से बचाया, वहाँ से लेकर के आए, और उसके बाद नंद बाबा और अन्य सभी गोपों को वे वैकुंठ धाम लेकर गए, और वहाँ पर उन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करवाया। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।